चौथी तुरी ऐसी ही पिरोई हुई है जैसे माला के मनकों में धागा। सोए हुए भी तुम्हारे भीतर कोई जागा हुआ है। स्वप्न देखते हुए भी तुम्हारे भीतर कोई देखने वाला स्वप्न के बाहर। जागते दिन के काम करते समय भी, दैनंदिन जागरण में भी तुम्हारे भीतर कोई साक्षी मौजूद है। ऐसा होगा भी क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है उसे तुम कितने ही गहरे सो जाओ तो भी खो ना सकोगे। जो तुम हो वो तो मौजूद ही रहेगा, दब जाए, छिप जाए, विस्मरण हो जाए, नष्ट नहीं हो सकता। तो चाहे नींद हो, चाहे स्वप्न, चाहे तथाकथित दैनंदिन जागरण, पीछे गहरे में तुरी सदा मौजूद है। गहरे में तुम सदा ही बुद्ध हो। ऊपर तुम कितने ही भटक जाओ, वो सब भटकाव परिधि का और लहरों का है। गहरे में तुम कभी भी भटके नहीं हो, क्योंकि गहरे में भटकने का कोई उपाय नहीं। इसलिए तुरी को पाना नहीं है केवल आविष्कृत करना है। तुरी को उपलब्ध नहीं करना है, केवल अनावृत करना है। वो छिपी पड़ी है, जैसे कोई खजाना दबा हो। सिर्फ मिट्टी की थोड़ी सी परतें हटा दें और तुम सम्राट हो जाओ। कहीं खोजने नहीं जाना है, तुम्हारा खजाना तुम्हारे भीतर है। और इसकी झलक भी तुम्हें निरंतर मिलती रहती है, लेकिन तुम उस झलक पर ध्यान नहीं देते। सुबह उठ के तुम कहते हो रात बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा आनंद हुआ, नींद बड़ी सुखद थी। जब तुम ये कहते हो, क्या तुमने कभी ख्याल किया कौन है जो जानता है कि नींद बड़ी सुखद थी? अगर तुम पूरे ही सो गए थे तो सुबह कौन याद करेगा? अगर तुम बिल्कुल ही सो गए थे तो स्मृति किसको होगी? ये कौन कहता है कि रात नींद बहुत गहरी आई, बड़ी आनंदपूर्ण थी? कोई जरूर नींद की गहराई में भी देखता रहा। नींद की गहराई में भी कोई टिमटिमाता प्रकाश जलता रहा है। अंधकार पूरा नहीं था, अंधकार देखा गया है। रात तुम सपने देखते हो, सुबह उनकी याद, उनकी झलक कायम रह जाती। सुबह उठ के तुम कहते हो रात बड़ा दुखद स्वप्न देखा। तो देखने वाला अलग था, सपने में तुम खो नहीं गए थे। तुम सपना ही नहीं हो गए थे, तुम दर्शक थे। सपना चला होगा अंतरात्मा के रंगमंच पर, लेकिन तुम नाटक के बाहर थे, अन्यथा याद न बनती। दिन में भी क्रोध पकड़ता है तो ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही सोए हुए हो, भीतर झलकें आती। जब क्रोध पकड़ता है तब भी तुम जानते हो कि क्रोध पकड़ रहा है। पकड़ने के पहले भी जब धुआं अभी आने के करीब हुआ है तब भी तुम जानते हो कि अब क्रोध आने को है। जैसे वर्षा आने के पहले आकाश बादल से गिर जाता है, वैसे तुम्हें भी लगने लगता है अब क्रोध आने के करीब है। जब तुम मोह से भरते हो तब भी, जब तुम शांत होते हो तब भी, जब अशांत होते हो तब भी तुम्हारे भीतर कोई देख रहा है। लेकिन इस देखने वाले पर तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा ध्यान दृश्य की तरफ बह रहा है। जो दिखाई पड़ता है तुम उसमें ही लीन हो। जो देखता है उस तरफ मुड़ के तुमने नहीं देखा। बस इतना ही करने का है और तुम्हारी बेहोशी टूट जाएगी, तुरी उपलब्ध हो जाएगा। और जिसे मिल गया तुरी उसे सब मिल गया। जिसे नहीं मिला तुरी, वो चौथी ध्यान की जागृत अवस्था न मिली, वो जीवन में सब कुछ कमा ले, सब कुछ इकट्ठा कर ले, मृत्यु के क्षण में पाएगा वो सब कमाना, सब इकट्ठा करना दो कौड़ी का सिद्ध हुआ है। मैंने सुना है
एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन भागा हुआ नदी के तट पर पहुंचा। यात्रा पर जाना था, जल्दी में था और डर था कि कहीं नाव छूट ना जाए। खुश हो गया। कुछ ही कदम दूर था कि देखा नाव बस छूटी ही है। छलांग लगा के नाव पर सवार हो गया। पैर फिसला, गिर पड़ा, चारों खाने चित, कपड़े फट गए, कोहनियां खून से रक्त रंजित हो गई। फिर भी खुशी से उठ के खड़ा हो गया। आनंद भाव से चकित यात्रियों से कहा, आखिर पहुंच ही गया। थोड़ी देर हो गई थी लेकिन नाव पकड़ ली। यात्री कहने लगे, हम समझ नहीं पाते नसरुद्दीन, इतनी जल्दी क्या है? ये नाव जा नहीं रही, आ रही। मृत्यु के क्षण में तुम पाओगे कि जिंदगी भर जो दौड़ तुमने की, भागे, पहुंच गए, वो नाव जाने वाली नहीं, वो किनारे पर ही आ रही। लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी, तब कुछ करते न बनेगा। अभी समय है, अभी कुछ किया जा सकता है। और मौत के पहले जो जाग गया उसकी फिर कोई मौत नहीं, और जो मौत तक सोया रहा उसका कोई जीवन नहीं। उसका जीवन एक लंबा स्वप्न जो मृत्यु तोड़ देगी। जो जाग गया जीते जी, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि जो जाग गया उसने अपने भीतर के स्वभाव को देखा और अनुभव किया कि वह अमृत है। लेकिन जिंदगी बेहोश बेहोश चलती, तुम नशे नशे में चलते हो। तुम कहां जा रहे हो ये बहुत साफ नहीं, क्यों जा रहे हो ये भी बहुत साफ नहीं। तो भिखमंगे राह के किनारे बैठे बात करते थे। मैंने उनकी बात अचानक सुनी। उनमें एक पूछ रहा था कि जिंदगी का प्रयोजन क्या है, किस लिए है जिंदगी। दूसरे ने कहा, जीने के सिवाय और कुछ कर भी क्या सकते हो। तुम भी उस दूसरे से राजी हो कि जिंदगी में जीने के सिवाय और कर भी क्या सकते हो। और जीना भी तुम्हारे हाथ में नहीं, अनंत अनंत स्थितियों पर निर्भर है। वो सब अचेतन है। क्यों तुम्हारे भीतर काम वासना उठी, क्यों तुमने परिवार बनाया, क्यों लोभ जगा, क्यों तुमने धन इकट्ठा किया, क्यों क्रोध उठा, क्यों तुमने शत्रु निर्मित किए, क्यों तुमसे अपराध हुआ, क्यों तुमने बेईमानी की, कुछ भी साफ नहीं। तुम जैसे एक कठपुतली हो, धागे किसी और के हाथ में, जैसे कोई और तुम्हें नचाता है और तुम नाचते हो। तुम्हें वहम भर है कि मैं नाच रहा हूं। अपनी जिंदगी को गौर से देखो तो तुम पाओगे तुम कठपुतली से ज्यादा नहीं। और ऐसी कठपुतली की जिंदगी में क्या सत्य की कोई घटना घट सकती जो अपना मालिक भी ना हो। एक संध्या ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन उसके दो मित्र भागे ट्रेन पकड़ने को। नसरुद्दीन चूक गया, पैर फिसला, गिर गया, दो चढ़ गए। स्टेशन मास्टर ने आकर उसे उठाया और कहा कि नसरुद्दीन, दुख की बात है कि तुम चूक गए। नसरुद्दीन ने कहा, मेरे लिए दुखी मत हो, वे दो जो चढ़ गए मुझे पहुंचाने आए थे। मैं तो दूसरी ट्रेन भी पकड़ लूंगा, उनका क्या होगा। तीनों नशे में धुत थे। यहां बड़ी हैरानी की बात है, जो चढ़ गया है, जो सफल हो गया है, पक्का मत समझना कि वो कहीं पहुंच जाए। जो असफल हो गया, नहीं चढ़ पाया, पक्का मत समझना कि कुछ खो गया है। यहां चढ़ने वाला, न चढ़ने वाला, सफल असफल, जीत गया, हारा हुआ, सब एक से बेहोश। जिंदगी के आखिर में हिसाब बराबर हो जाता है, सफल असफल सब बराबर हो जाता है।
धनी गरीब सब बराबर हो जाते। मौत तुम्हें बिल्कुल साफ कोरी स्लेट की भांति कर देती। सिर्फ एक व्यक्ति को मौत नहीं बराबर कर पाती, वो है जिसने तीन के भीतर छुपे हुए चौथे को पहचान लिया, क्योंकि उसकी कोई मृत्यु नहीं। वही बस सफल हुआ, से सभी असफल है। चाहे नेपोलियन, चाहे सिकंदर, वे सभी असफल। सिर्फ कोई बुद्ध पुरुष कभी सफल होता है। यहां सफलता बस एक है कि तुमने उसे जान लिया जिसकी कोई मृत्यु नहीं। जो मृत्यु से नष्ट हो जाए उसे तुम असफलता समझना, इसे असफलता की व्याख्या बना लेना। तुम्हारे पास कुछ है जो मृत्यु तुमसे न छीन पाएगी, इसको निरंतर विचार करना। मेरे पास कुछ है जो मृत्यु मुझसे न छीन पाएगी, और अगर तुम पाओ कुछ भी नहीं है तो जल्दी करना। अगर तुम पाओ कि सभी कुछ ऐसा है जो मृत्यु छीन लेगी तो समय खोना अब उचित नहीं। जागने की घड़ी आ गई। तीन जिसको तुम जागरण कहते हो, तुम्हारा दिन, स्वप्न, तुम्हारी रात और तुम्हारी निद्रा, जहां स्वप्न भी खो जाते, ये तीनों ही मृत्यु में पुछ जाएंगे। इन तीनों का तुमसे कोई संबंध नहीं। जैसे सूरज के चारों तरफ बादल गिर गए हों, ऐसे इन तीनों ने तुम्हारे सूरज को घेरा है। और अगर इन तीनों में ही तुमने अपने जीवन को नियोजित कर दिया तो मृत्यु के क्षण में तुम पाओगे तुम दीन दरिद्र मर रहे हो। लेकिन अगर तुमने सूरज की किरण पकड़ ली, एक किरण भी पकड़ ली, तो सूरज ज्यादा दूर नहीं, तब बादलों की तरफ तुम्हारी पीठ हो जाएगी और सूरज की तरफ तुम्हारा मुंह हो जाए। पहला सूत्र है, तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था का तेल की तरह सिंचन करना चाहिए। तीनों अवस्थाओं में, चाहे जागो, चाहे सो, चाहे सपना देखो, चौथी की स्मृति को जगाते रहना चाहिए। ध्यान चौथे पे रहे, परिधि पे कुछ भी घटता रहे, नजर केंद्र पर लगी रहे। होश उठते बैठते संभाले रखना, भोजन करते, घर जाते, दुकान जाते, होश संभाले रखना। एक बात ख्याल रखना कि मैं दृष्टा हूं, करता नहीं। जीवन को एक अभिनय से ज्यादा मत समझना। अभिनय के साथ बहुत एकात्म मत हो जाना। तुम पति हो या पत्नी हो, दुकानदार हो कि ग्राहक हो, इसमें बहुत मत खो जाना। तुम्हारा पति होना या पत्नी होना, दुकानदार या ग्राहक होना एक अभिनय का हिस्सा है। लेकिन भीतर तुम बाहर बने रहना। जाना दुकान जरूरी है, खेल प्यारा है, कुछ तोड़ने की जरूरत भी नहीं, मगर खेल की तरह प्यारा है, जीवन की तरह घातक है। ठीक है, जो खेल मिला है उसे पूरा कर देना, भगोड़े मत बनना। बीच में भागने की कोई जरूरत नहीं, भगोड़े हमेशा कमजोर है। और जिन्हें तुम साधु सन्यासी कहते हो वो अक्सर भगोड़े, वो कमजोर हैं जो जिंदगी में टिक ना पाए और जो जिंदगी में दृष्टा को न संभाल पाए, इसलिए भाग गए। भागने से कोई सन्यासी नहीं होता। भागने से केवल इतना ही बताता है कि संसार ज्यादा ताकतवर था और वो कमजोर था। दुकान पर न जाग सका, काम धंधा करते हुए न जाग सका, इसलिए भाग गया है। लेकिन अगर तुम दुकान पर न जाग सकोगे तो पहाड़ में कैसे जाग जाओगे? जागने की क्रिया तो एक ही है। तुम कहां हो इससे कोई भी संबंध नहीं, तुम क्या कर रहे हो इससे भी कोई संबंध नहीं, ये असंगत है। जागने की क्रिया तो एक है, चाहे तुम दुकान पर बैठ के जागो, चाहे तुम मंदिर में बैठ के जागो, चाहे तुम मखमल की गद्दियों पर बैठ के जागो, चाहे वृक्ष के नीचे बैठ के जागो, जागने की क्रिया तो एक है। जागने की क्रिया यह है कि जो भी कृत्य हो रहा है मैं उस कृत्य से पृथक हूं। वो कृत्य दुकान का है, काम का है, प्रार्थना का है, पूजा का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृत्य मुझसे अलग है, वो संसार का हिस्सा है और मैं देखने वाला हूं। कृत्य में इतने लीन न हो जाना
कि कृत्य ही बचे और साक्षी खो जाए। अभी ऐसा ही हुआ है। ये सूत्र कहता है तीनों अवस्था में चौथी को सिंचन करते रहना। धीरे धीरे सींचते सींचते चौथी का वृक्ष खड़ा हो जाएगा। पहले शुरू करना जागृत से, क्योंकि वही चौथी के निकटतम। उसमें थोड़ी सी किरण जागने की है, थोड़ा सा होश है, उस किरण का उपयोग करना। नींद में तो तुम कैसे जाग सकोगे एकदम से, सपने में कैसे जागोगे? तो पहले जागने से शुरू करना। जागने में 1% होश है, 99% बेहोशी है। इस 1% का उपयोग करना, इसको सींचना। जब भी दिन में मौका आ जाए तो अपने को झकझोर के जगा लेना। बार बार खो जाएगी स्थिति, फिर तुम भूल जाओगे, फिर एक झटका देना और अपने को जगा लेना। जैसे कोई आदमी बाजार जाता है सामान खरीदने, भूल ना जाए कपड़े पे गांठ लगा लेता है। ऐसे तुम भूल ना जाओ तो हर जगह अपनी चेतना पे गांठ लगा लेना। हर जगह कुछ भी कर रहे हो एक दफा ख्याल कर लेना कि मैं करने वाला नहीं हूं, सिर्फ देखने वाला हूं। ऐसा ख्याल आते ही तुम पाओगे सब तनाव खो गया। सब तनाव कर्तृत्व का है, अहंकार का है। जैसे ही तुम्हें लगेगा मैं देखने वाला हूं, तनाव खो जाएगा। एक क्षण को भी खोएगा तो भी झलक आएगी, भीतर सागर लहरें लेने लगेगा। बार बार खोएगा, क्योंकि जन्मों जन्मों से तुमने बेहोशी साथी, तोड़ने में समय लगेगा। मगर अगर तुमने सतत सिंचन किया और दिन में 10-20 मौके पर भी तुम जरा सी भी देर को जाग गए, रास्ते पे चलते हुए खड़े हो गए और तुमने साक्षी भाव से देखा, भोजन करते हुए अपने को हिला लिया, जगा लिया और साक्षी भाव से देखा, दुकान पर बैठे हुए ग्राहक से बात करते हुए भूले ही जा रहे थे कि तुमने अपने को संभाल लिया, तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि आसान होती है जाती बात, रोज रोज आसान होती जाती। और दिन में कभी कभी झलकें आने लगेंगी तुरी की। जब दिन में तुरी सरल हो जाएगा तब तुम सपने में भी उसका उपयोग कर सकोगे। तब रात सोते वक्त एक ही ख्याल रख के सोना कि मैं देखने वाला हूं, मैं दृष्टा हूं। नींद आने लगे तुम्हारे भीतर एक ही स्वर गूंजता रहे कि मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। इस भाव को पुनरुक्त करते हुए तुम सो जाना, तुम्हें पता भी न चले कब नींद लग गई और कब ये भावधारा टूटी। अगर तुम इस भावधारा को संभालते चले गए, नींद आ जाएगी, भावधारा जारी रहेगी। क्योंकि भावधारा तुम्हारे भीतर चल रही, नींद तो शरीर को आती। अगर भावधारा भीतर जारी रही तो एक दिन तुम अचानक स्वप्न में भी अनुभव करोगे कि मैं देखने वाला हूं, और जैसे ही तुम अनुभव करोगे अनूठी प्रतीति होगी, स्वप्न तत्क्षण टूट जाएगा। जैसे ही तुम्हें यह ख्याल आएगा स्वप्न में कि मैं देखने वाला हूं, वैसे ही स्वप्न बंद हो जाएगा। स्वप्न चलता ही तुम्हारी बेहोशी से। और जब ऐसा स्वप्न में होने लगे तब तीसरी घटना संभव होती है कि तब तुम स्वप्न को देखते रहना और भीतर स्मरण करते रहना कि मैं साक्षी हूं, स्वप्न खो जाएगा। तुम भीतर स्मरण जारी रखना कि मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। नींद पुनः आ जाएगी और अब नींद में भी ये धारा प्रविष्ट हो जाएगी। और जिस दिन नींद में ये धारा प्रविष्ट हो जाती है कि मैं साक्षी हूं, तुम्हारे हाथ परम खजाने की कुंजी लग गई। अब तुम्हें कोई भी बेहोश न कर पाएगा। जो नींद में एक क्षण को भी जाग गया, अब उसकी बेहोशी बिल्कुल टूट जाएगी। जिस दिन तुम नींद में जाग लोगे उस दिन तुम योगी हो गए। योगी कोई आसन करने से नहीं होता, वो सब व्यायाम अच्छा है, शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद करें तो बुरा नहीं, लेकिन शरीर के व्यायाम को ही अगर कोई योग समझ लेता हो तो वो बड़ी भ्रांति में पड़ गया है। योग का अर्थ है निद्रा में जो जागृत हो जाए, वही योगी।
उसके पहले कोई योगी नहीं। ये सूत्र कहता है तीनों अवस्थाओं में चौथे का तेल की भांति सिंच। एक न एक दिन वह अनूठी घटना घट जाएगी। जब तुम्हें नींद में भी जागरण होगा तो चौथे में स्थिर हो जाओगे। जब कोई चौथे में स्थिर हो जाता है तो ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे दिया जल रहा हो और कोई हवा का झोंका ना हो और दिए की लौ अकंप हो जाए, जरा भी न कपती हो। ऐसी तुम्हारी प्रज्ञा होगी, ऐसा तुम्हारा ज्ञान होगा, ऐसी तुम्हारी आत्मा होगी, अकंप प्रकाश से भरी। फिर तुम उठोगे, जागोगे, सोओगे, कई बातों में रूपांतरण हो जाएगा। पहली बात, जो नींद में जाग जाएगा उसके स्वप्न सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध पुरुष स्वप्न नहीं देखते। तो पहली घटना ये घटेगी नींद में जागने पर। स्वप्न में जागने पर जिस स्वप्न में जागोगे वो टूट जाएगा, लेकिन दूसरे सपने जारी रहेंगे। निद्रा में जागने पर, जब कोई स्वप्न भी न था, सिर्फ सुसुप्ति थी, तब जागने पर फिर सभी सपने खो जाएंगे, फिर तुम रात सपने न देखोगे। ये घटना घटेगी, स्वप्न सब गिर जाएंगे, क्योंकि स्वप्न वासना से घिरा हुआ चित्त देखता है। स्वप्न है क्या? जिसे तुम दिन में पूरा नहीं कर पाते उसे तुम रात सपने में पूरा कर लेते। सभी सम्राट नहीं हो सकते, बड़ा संघर्ष है, बड़ी प्रतियोगिता है, तो भिखारी रात सपना देख लेते हैं सम्राट होने का, और कुल जोड़ बराबर हो जाता है। क्योंकि कोई आदमी दिन भर सम्राट रहा, 8 घंटे रात सोएगा तो सपना तो देखेगा, तब उसका सब साम्राज्य खो जाएगा। भिखमंगा रात 8 घंटे सोता है, वो सपना देखता है कि मैं सम्राट हूं, आखिरी हिसाब बराबर है। ऐसा हुआ कि औरंगजेब एक फकीर पर बहुत नाराज था। और एक दिन उसने फकीर को पकड़वा के महल बुलवा लिया, और लोगों ने कहा था इस फकीर को नाराज करना तक मुश्किल है। औरंगजेब ने कहा देखेंगे। सर्द रात थी, दिल्ली की सर्द रात। महल में राग रंग चलता रहा और फकीर को नग्न करवा के यमुना में खड़ा करवा दिया। औरंगजेब ने कहा कि सुबह पूछेंगे। रात भर फकीर नग्न बर्फीली नदी में खड़ा रहा। सुबह औरंगजेब ने पूछा, कहो कैसी बीती? फकीर ने कहा, कुछ तुम जैसी, कुछ तुमसे अच्छी। औरंगजेब ने पूछा, मैं समझा नहीं। फकीर ने कहा, सपने आते रहे, उनमें मैं सम्राट था, महलों में था, राग रंग चल रहा था। उन सपनों में और तुम्हारे राग रंग में जो महल में चल रहा था जरा भी भेद नहीं। मैं उतना ही मजा लिया जितना तुम लिए। तो कुछ तुम जैसी, कुछ तुमसे अच्छी, क्योंकि बीच बीच में होश आ गया और सपना टूट गया। तुम्हें अभी होश जरा भी नहीं आया। रात तुम वही तो पूरा करते हो जो दिन चूक जाता है। दिन के अधूरे कृत्य रात में पूरे किए जाते हैं। दिन में जो वासनाएं तुम पूरी न कर पाए क्योंकि कठिनाइयां हैं, और वासनाएं पूरी करना आसान नहीं क्योंकि वासनाएं दुष्पूर है और ऐसी हैं कि उनके पूरे होने का कोई उपाय ही नहीं, उनका स्वभाव पूरा होना नहीं। तुम्हें सारे दुनिया की संपत्ति मिल जाए तो भी पूरी ना होगी। कहते हैं सिकंदर को डायोजनीज ने कहा कि सिकंदर, जिस दिन तू सारी दुनिया जीत लेगा बड़ी मुश्किल में पड़ेगा, ये काम छोड़ ही दे। जब तक जीता नहीं तब तक मुश्किल में हो, जब जीत लेगा तो और भी मुश्किल में पड़ेगा। सिकंदर कहते हैं उदास हो गया और उसने डायोजनीज से कहा, ऐसी बातें मत करो, क्योंकि ये ख्याल ही कि सारी दुनिया मैंने जीत ली मुझे उदास करता है, क्योंकि फिर कोई और दूसरी दुनिया तो जीतने को है नहीं। सारी दुनिया जीत के भी मन भरेगा नहीं। मन कहेगा अब क्या,
अब क्या जीते, और मन उदास होगा। सपने सम्राट भी देखते, भिकमंगे भी देखते, क्योंकि अधूरा जो रह गया वो सपने में पूरा कर लेना पड़ता है। सपने का एक गुण है, सपना बड़ा दयालु, सपना तुम पर बड़ी कृपा करता है। अगर तुमने दिन में उपवास किया है, किन्हीं साधु सन्यासियों के चक्कर में पड़ गए और तुम भूखे मरे, तो रात तुम राजभोज में सम्मिलित हो जाओगे। सपना तुम्हारे साधुओं से ज्यादा दयालु, वो तुम्हें राजभोज में बुला लेगा। बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान जो तुम्हें कभी नहीं मिले, सुंदर से सुंदर भोजन तुम कर पाओगे, और उनके स्वाद में और असली भोजन के स्वाद में जरा भी अंतर नहीं। शायद थोड़ा उनका स्वाद ज्यादा ही है। तुम अगर स्त्रियों के पीछे दौड़ते रहे और उन्हें नहीं पा सके, तो सपने में तुम उन्हें पालोगे। दुनिया की सुंदरतम स्त्रियां तुम्हारी हो जाएंगी या सुंदरतम पुरुष तुम्हारे हो जाएंगे। सपना तुम्हें द्वार खोल देता है, तुम्हारी सारी वासनाओं को पूरा कर लो। और आदमी अगर 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है, 20 साल जागता है, 20 साल दूसरे कामों में व्यतीत होते हैं। अगर 20 साल सपने में तुम सम्राट रहते हो और कोई आदमी जाग के सम्राट रहता है, तो फर्क क्या है? हिसाब बराबर। शायद जागने में जो सम्राट रहता है वो झंझटों में सम्राट रह भी नहीं पाता। तुम निश्चिंत भाव से सम्राट रहते हो सपनों। सपने उसी दिन खोते हैं जिस दिन कोई नींद में जाग जाता है, तब सपने व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि नींद में जो जाग गया अब उसकी कोई वासना न रही। सब वासनाएं मूर्छा के हिस्से, बेहोशी के हिस्से। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन ट्रेन से उतरा, चक्कर खाता हुआ सा मालूम होता था। किसी मित्र ने पूछा कि बीमार लग रहे हो, क्या बात है? नसरुद्दीन ने कहा कि जब भी मैं ट्रेन में सवार होता हूं और कभी उल्टी यात्रा करनी पड़ती है, जिस तरफ ट्रेन जा रही उस तरफ मुझे पीठ रखनी पड़ती, तो मुझे वमन और चक्कर और सिर दर्द पैदा हो जाता। तो उस मित्र ने कहा, भले आदमी सामने के आदमी से पूछ लिया होता कि भाई मैं जरा तकलीफ में हूं, जगह बदल लो। नसरुद्दीन ने कहा, वो मैंने भी सोचा था, लेकिन सामने की सीट खाली थी, वहां कोई आदमी नहीं था। पूछने का मैंने भी सोचा था। जिंदगी में तुम जो कर रहे हो करीब करीब ऐसा ही बेहोश, धुत हो एक नशे में। इस नशे को कहीं न कहीं से तोड़ना जरूरी है। कहां से तुम शुरू करोगे? जागृति से शुरू करो। सुबह उठो, एक ही भाव से उठो कि आज दिन साक्षी का प्रयोग करूंगा। और जब पहली दफे तुम्हें सुबह नींद खुलती है, तब चित्त बड़ा ताजा होता है, हल्का होता है। न विचार होते, न सपने होते। रात भर के विश्राम के बाद तुम्हारे भीतर भी एक सुबह होती है, बाहर भी एक सुबह होती है। तनाव नहीं होते, आकाश में बादल नहीं होते, तुम हल्के होते हो। जल्दी ही काम की दौड़ की दुनिया शुरू होगी, फिर मुश्किल होगा। तो जैसे ही तुम्हें पता चले सुबह की नींद टूट गई, आंख मत खोलना। उस वक्त चित्त बहुत संवेदनशील है। जैसे ही पता चले नींद टूट गई, पहला ध्यान एक करना कि मैं साक्षी हूं। रोज सुबह उठते समय 5 मिनट आंख बंद किए ही पड़े रहना, आंख मत खोलना। आंख खोलते ही संसार दिखाई पड़ा कि तुम खो जाओगे। आंख बंद ही रखना और भीतर एक भाव करना कि मैं साक्षी हूं, करता नहीं। और ये साक्षी भाव दिन भर सदे, बार बार इसका मैं स्मरण कर सकूं।
ऐसे